प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मीराबाई के अगले पद 9 से आगे शुरू करते हैं पढ़ना। उनकी सह प्रसंग व्याख्या करते हैं। जो आज का हमारा पहला पद है, पग बांध घुंघरिया नाचारे, लोक कहाँ मीरा बावड़े, सास कहाँ कुल नासिरी, 20 रुपया लो राणा भेजा, पीवा मेरा हासिरी, तन मन वारिया हरि चरणा माँ, दर्शन अमृत प्यासा रे, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर थारी शरणा आशारी। देखो, इस पद का प्रसंग इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पद हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित एवं कृष्ण काव्यधारा की प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई द्वारा रचित मीरा के पदों में से अवतरित है। इसमें कवित्री ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का उल्लेख किया है। पग पैर, बांध घुंघरिया घुंघरा घुंघरू, नाचारी नाचना, लों का मीरा बावड़ी, बावड़ी का अर्थ होता है बावली, सांस का कुलनाशी, कुलनाशी का होता है कुल का नाश करने वाली, विष, विष होता है जहर, दर्शन, दर्शन का अर्थ होता है दर्शन, दर्शन ही होते हैं, आंखों के सामने दिखाई। शरणा, शरणाम, शरणाम होता है शरण। देखो, पग बांध घुंघरिया नाचारे, लोग कहा मीरा बावड़ी, सास कहा कुलनाशी। मीरा का कथन है कि मैं तो पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती हूँ। लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है और सास कहती है कि मीरा कुल का नाश करने वाली है। परंतु मुझे इन बातों की थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। 20 रुपया लो राणो भेजो, पीवा मेरा हासिरी। राणा जी ने मेरे कृष्ण प्रेम से क्रोधित होकर के 20 का पहला भेजा, जिससे मैं प्रसन्नतापूर्वक पी गई, लेकिन कोई भी मुझे हानि नहीं हुई। तन मन वार्या हरि चरणा माँ, दर्शन अमृत प्यासा रे। मीराबाई कहती हैं, मैंने तो अपना सब कुछ हरि के चरणों में निछावर कर दिया है तथा मैं तो उन्हीं के दर्शनों की प्यासी हूँ। मीरा कहती है, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर थारी शरणा आशा रे। मीरा कहती है, मेरे तो प्रभु तो गिरधर नागर है, मैं उन्हीं के शरण में आ गई हूँ। अगला, माई महा गोविंद गुण गाना, माई महा गोविंद गुण गाना। मीरा भाई अपने एक सखी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे सखी, मैं तो सदा प्रभु के गुणों का गान करूंगी। राणा रूठा नगरी त्याग्या, हरे रूठा कहाँ जाना। यदि राजा मुझसे नाराज हो जाएगा तो मुझे अपने नगर से निकलवा देगा, किंतु यदि प्रभु रूठ गया तो मैं फिर कहाँ जाऊंगी और फिर मेरा कौन सा ठिकाना होगा। राणो भेजो 20 रुपया लो, चरणामृत पी जाना। राणा जी ने मुझे मारने हेतु 20 का प्याला भेजा था, जिसे मैं चरण अमृत समझकर पी गई। काला नाग पिटारो भेजो, सालग्राम पिछाना। मीरा एक अन्य घटना को और बताती हुई कहती है कि राणा ने मुझे मारने के लिए पिटारी में शराब भिजवाया था, ताकि वह मुझे डस ले और मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाए, किंतु मुझे उसमें सालग्राम का ही रूप दिखाई दिया, अर्थात विष्णु के रूप में पूजा जाने वाला काला पत्थर के रूप में ही दिखाई दिया। मीरा तो अब प्रेम दीवानी, सावलिया वर पाना। मीरा कहती है कि वे तो प्रभु के प्रेम की दीवानी है तथा उन्हें सावरे श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में ही प्राप्त करना है। देखो, अगला है, जोगी मत जा मत जा मत जा, पाँवपुरु में तेरी चेरी हो। चेरी होता है दासी। जोगी योगी। मीराबाई कृष्ण से प्रार्थना करती हुई कहती है, हे योगीराज कृष्ण, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम मुझे मत त्यागो, मत त्यागो। प्रेम भक्ति को पेड़ो नारो, कि प्रेम भक्ति का तो मार्ग ही अलग है, विचित्र है, उसे समझना सरल नहीं है। इसलिए हे कृष्ण, हमको गैल बता जा। हे कृष्ण जी, मुझे वह प्रेम मार्ग तो दिखा जा, अर्थात उसका रास्ता बता दे।
अगर चंदन की चिता बनाऊं अपने हाथ जला जा। मैं विरह की अग्नि में जलती हुई जीना नहीं चाहती, इसलिए मैंने चंदन और अग्र की चिता बनाई है। तुम स्वयं अपने हाथों से मेरी चिता में आग लगा दो। जल बल भई बसम की ढेरी अपने अंग लगा जा। कहती है अब मैं जलकर राख की ढेरी बन जाऊं तो उस राख को अपने अंग से लगा लेना। अर्थात कवित्री किसी भी रूप में श्री कृष्ण का सामीप्य चाहती है, वह उससे अलग होना नहीं चाहती, उससे अलग होकर जीना नहीं चाहती। मेरा कहे प्रभु गिरध नागर ज्योत में ज्योत मिला जा। इसलिए मीराबाई कहती है कि हे गिरधर नागर श्री कृष्ण जी, मेरी ज्योति को अपनी ज्योति में मिला ले, अर्थात मैं तेरा ही अंश हूँ, अतः मुझे अपने अंश में मिला ले। देखो 12वां। हेरी महा दर्द दीवाने, म्हारा दर्द न जाना कोई, घायल की गत घायल जाने हिड़ो अगन संजोई। मीराबाई क्या कहती है? कहती है अपनी जो वीर व्यथा है वह घनी हो जाती है और वह अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि मैं कृष्ण के प्रेम की दीवानी हो गई हूँ, किंतु मेरी इस वीर वेदना को कोई नहीं समझता, क्योंकि घायल की गत घायल जाने। घायल के मन की पीड़ा तो केवल घायल व्यक्ति ही समझ सकता है, दूसरा नहीं। जौहर की गत जौहरी जाने, क्या जाने जिन खोए। कहते हैं जैसे बहुमूल्य रत्न का मूल्य तो रत्नों को परखने वाला कोई जौहरी ही समझ सकता है, तथा उसको खो जाने से वह दुखी होगा। जिसने उसे कभी प्राप्त किया हो और जो उसके मूल्य को जानता हो। कहने का भाव यह है कि मीरा के लिए राम नाम ही या कृष्ण ही बहुमूल्य रत्न है, और उसके न मिलने पर वह उनके हृदय की स्थिति भी वैसी हो जाती है जैसे किसी बहुमूल्य रत्न के खो जाने पर होती है। कहते हैं दर्द के मारे दर दर ढोला, वेद मिला ना कोई, कहते दर्द के कारण। इसी दर्द की मारी मैं वन वन भटकती हूँ, किंतु इस दर्द का उपाय करने वाला मुझे कोई वैद्य नहीं मिला है। मेरी यह विरह वेदना तो तभी मिट सकती है जब स्वयं श्री कृष्ण। कहती मीरा रे प्रभु गिरध पीर मिटागा, जब वैद्य सावरो होई। कहते जब श्री कृष्ण वैद्य बनकर मुझे मिलेंगे, अर्थात उनके प्रियतम श्री कृष्ण के मिलने पर ही उनकी विरह व्यथा दूर हो सकती है। कोई विरहनी को दुख जाना हो। मीराबाई अपने हृदय की व्याकुलता को अपनी सखी से बताती हुई कहती है कि विरह की पीड़ा को कौन समझ सकता है, अर्थात उसके हृदय की पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता। जागट विरह सोई लखी है, जा घटे विरह सोई गठ हृदय। जिसने हृदय में इस पीड़ा को देखा है, कहते उसके दुख को तो वही समझ सकता है एवं अनुभव कर सकता है जिन्हें कभी विरह की पीड़ा को अनुभव किया हो, या कि कोई हरिजन माने हो, या कोई हरि का भगत इस विरह पीड़ा को समझ सकता है जो ईश्वर से मिलने के लिए व्याकुल रहता हो। कहते रोगी अंतर वैद बसता है, वैद ही औख जाने हो। कहते मेरे हृदय में ही मेरे वैद रहते हैं, वही मेरे रोग की औषधि भी जानते हैं। कहने का भाव है कि मीरा जिसे मिलने के लिए व्याकुल रहती है वह उनके हृदय में ही बसा हुआ है। उसे प्रियतम के बिना संसार के सभी कहते हैं विरह दर्द उरी अंतरी माही, हरे विने सब सुख काने हो। कहते हैं जो विरह का दर्द है, जो विरह वेदना है, विरह की पीड़ा है, वह मेरे हृदय के अंदर है। हरे विने सब सुख काने हो। कहते हरि के बिना, श्री कृष्ण के बिना, मेरे प्रियतम के बिना संसार के सभी सुख व्यर्थ प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार दुग्धा कर्ण फिरे दुखारी सुरत बसी, सुत माने हो। कहते जिस प्रकार नहीं भाई ब्याही हुई दूध देने वाली गाय जंगल में व्याकुल होकर भटकती रहती है, क्योंकि उसका मन उसके बछड़े में अटका रहता है, उसी प्रकार मीरा के मन में उनके प्रियतम बसे हुए हैं जिनके बिना वह व्याकुल रहती है। और जिस प्रकार चातक सवाती बूंद मन माही पीयूष उकलाने हो। कहती है जिस प्रकार चातक पक्षी सवाती नक्षत्र की बूंद के लिए व्याकुल रहता है, उसी प्रकार मीरा भी अपने प्रभु के लिए व्याकुल रहती है। मीराबाई सब जग कूड़ो कंटक दुनिया दर्द न कोई पिछानो हो। मीराबाई संसार के विषय में कहती है कि संसार उसके लिए सारहीन है, उसके लिए संसार का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उसमें
उसकी पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं है। मीरा के पति रमैया दूजो नहीं कोई छाने हो। कहती है मीरा के जो प्रभु तो श्री कृष्ण है, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है, किसी से भी छिपी हुई नहीं है। कहती है पतिया मैं कैसे लिखूं लिखोरी न जाए। मीरा भाई का कथन है कि मैं अपने प्रियतम को पत्र कैसे लिखूं, मेरे द्वारा तो पत्र लिखा ही नहीं जाता। जब कभी मैं पत्र लिखने के लिए हाथ में कलम धरत मेरे कर कंपत है, नैन रहे जड़ जाए। कहते हैं हाथ में कलम पकड़ने का प्रयास करती हूँ तो कलम पकड़ी नहीं जाती, मेरे हाथ कांपने लगते हैं और मेरी आंखों में पीड़ा के कारण आंसुओं की जड़ी लग जाती है। बात कहूँ तो कहत न आवे जीव रहे डरवाए। कहती जो कुछ मैं कहना चाहती हूँ लिख नहीं पाती, मेरे हृदय डर से भयभीत हो जाता है। हे संदेश वाहक विपद हमारी देख तुम चालो, कहियो हरि जी सुन जाए। कहती है तुम मेरी विपत्ति देख ही चुके हो, अतः मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को मेरा यह संदेश देना कि मीरा के स्वामी तो वहीं गिरधर नागर श्री कृष्ण है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण ही केवल रखाएं श्री कृष्ण, उनके चरण कमलों में ही मेरी रक्षा हो सकती है, अतः मुझे वहां स्थान प्राप्त प्रदान कीजिए। रिम रिमहा बैठा जागा जगत सब सोवा, विरहण बैठा रंग महल मा, नैन लड़ा पोवा। देखो मीराबाई अपनी विरह दशा को व्यक्त करती हुई कहती है हे सखी सारा संसार सुख की नींद सो रहा है, किंतु मैं जाग जाकर रात बिता रही हूँ। रंग महल में बैठी हुई रेणी से लेकर आंसुओं की माला पिरो रही हूँ। यदि विरह के कारण रंग महल में बैठकर आंसुओं की माला पिरो रही हूँ, नैन लड़ियां पोवा। अब आंसुओं की माला कहने का तात्पर्य कि मेरा भाई अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में सो भी नहीं सकती, जब वे नहीं मिलते तो उनकी याद में आंसू की माला पिरोती अर्थात आंसू बहाती रहती है। एक विरहणी भैंसी देखी असुन की माला पोवे, तारा गणता रैन बिहाना सुघड़िया रे सोवे। एक मीराबाई कहती हैं कि जब लोग रात को गहरी नींद में सोते हैं और वह गिन गिन कर रात बिताती है, अर्थात वह सुख से भी सो भी नहीं पाती, दिन में वह सुख की घड़ी की प्रतीक्षा करती रहती है, सुख की घड़ी की प्रतीक्षा करती रहती है। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर मिल बिसरिया ना होवे। वह पुनः कहती है कि मेरे प्रभु तो गिरधर नागर श्री कृष्ण है, जिनसे मिलने के पश्चात किसी को भी छूने का दुख नहीं होना चाहिए। देखो अगला सखी मारे नींद नसानी हो। मीरा बाई अपने मन की बात अपनी सखी से कहती है। क्या कहती है? सभी प्रियतम के विरह से उसकी नींद नष्ट हो गई है। पियरो पंथ निहार सब रैन बिहाणी। कहती सारी रात प्रियतम की प्रतीक्षा करते हुए बिता देती है। सखियन सब मिल सीख दया मन एक न मानी हो। सभी सखियों ने मिलकर मुझे समझा था, लेकिन मैंने मन में किसी की बात नहीं मानी। बिन देखा कल ना पड़े मन रोज न ठानी हो। कहती उसे देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता, यदि वे नहीं मिलते फिर भी उनसे नाराज नहीं होती। अंग क्षीण व्याकुल भया मुख पी वाणी हो। कहती मेरे प्रियतम के विरह में मेरे अंग क्षीण पड़ गए हैं, कमजोर हो गए हैं। मेरा हृदय सदा व्याकुल रहता है, मेरे मुख से सदा प्रियतम का नाम ही निकलता है। हे सखी अंतर वेदन विरहरी मारे पीण ना जानी हो। कहती है सखी मेरी इस दयनीय दशा को कोई नहीं समझता, क्योंकि जो मेरी वेदना है, जो पीड़ा है, वो मेरे हृदय के अंदर है। कहती है इस जो पीड़ा को कोई भी जानता नहीं है। कहती जिस प्रकार जो चातक घड़कू रटे मछली जो पानी हो। कहती है जय जिस प्रकार चातक सदा स्वाति नक्षत्री बूंद की रट लगाए रहता है, जब मछली जल के बिना व्याकुल हो जाती है, वैसी मीरा भी अपने प्रियतम के बिना व्याकुल रहती है। मीरा व्याकुल रहनी शुद्ध बुद्ध विषाणी हो। कहते वैसे तो मीरा भी अपने प्रियतम के बिना व्याकुल रहती है। उसने अपने प्रियतम की याद में अपने सारे शुद्ध बुद्ध खो दी है, वह सदा अपने श्याम के नाम की रट लगाए रहती है। हमारे घर होता आजो महाराज
मीराबाई अपने प्रभु श्री कृष्ण विनम्र प्रार्थना करती हुई कहती है कि हे महाराज, तुम तनिक मेरे घर से होते हुए चले जाना। नैन बिछाजूं हेवड़ो डासूं सर पर राखूं विराज। कहती जब तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हारे स्वागत में अपने नैन बिछा दूंगी तथा सदा तुम्हें अपने हृदय में रखूंगी और तुम्हें अपने माथे पर बिठाऊंगी, अर्थात सदा तुम्हारा आदर सत्कार करती रहूंगी। पावड़ो हमारो भागो सवारण जगत उदाहरण काज। पावड़ो, हे प्रभु, तुम तो इस जगत का कल्याण करने वाले हो, अतः मुझे दर्शन देकर मेरा भी कल्याण कर दो। संकट मेटा भगत जनाना थाप्या पुनर्पाज। कहती तुम तो सदा अपने भक्तों के संकटों को दूर करते हो तथा पुण्य की मर्यादा को स्थापित करते हो। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर वहाँ गया गया रे लाज। कहती है मीरा कहती है कि मेरे प्रभु तो गिरधर नागर है तथा उनसे प्रार्थना करती है कि मेरी बाँह पकड़कर मेरी लाज रख लीजिए, मुझे सहारा दीजिए। फिर आज इतना ही पढ़ते हैं, कल आगे जो बचे हुए हैं पद उनकी व्याख्या करते हैं।